दोस्तों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे 70 बीपीएससी मेंस बैच में हम मौलिक कर्तव्य पे चर्चा करेंगे और मौलिक कर्तव्य से जुड़े हुए सारे चीज़ों को देखने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों यदि आप 70 बीपीएससी में फाइनल सिलेक्शन लेना है तो आप यूजीसी साइज का 180 पीडीएफ और उसके वीडियो को देख कर जा सकते हैं। आपका फाइनल होगा। इसका चार्ज 4000 है। 83 73 98 49 95 पर संपर्क करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आइए हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले जानना है कि मौलिक कर्तव्य क्या है। हम बोर्ड पर पीडीएफ को ही दिखा रहे हैं, लेकिन आपको पीडीएफ पर ध्यान न देके आपको सुनना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, मौलिक कर्तव्य जो है लिखा हुआ है, मौलिक कर्तव्य एक ऐसी धारणा है जो किसी व्यक्ति को कुछ करने के लिए प्रोत्साहित एवं उत्प्रेरित करता है। यानी किसी भी व्यक्ति को कुछ करने के लिए प्रोत्साहित एवं उत्प्रेरित करता है। मौलिक कर्तव्य जो है व्यक्ति के अंदर क्या है, नैतिक दायित्व की भावना पैदा करती है। मौलिक कर्तव्य व्यक्ति के अंदर क्या करता है, नैतिक दायित्व की भावना आप के अंदर जो है एक भावना पैदा करता है कुछ करने के लिए। मोरल, समझ रहे हैं, लायबिलिटी जो है पैदा करता है, मोरल लायबिलिटी, दायित्व, समझ रहे हैं, नैतिक दायित्व की भावना पैदा करता है। अब भारतीय संविधान के भाग 4 क के अनुच्छेद 551 क में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। भूमिका में जो ऊपर लिखा हुआ है यही आपको लिख देना है। भारतीय संविधान के भाग 4 के 4 क के 51 क में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया। अब हम लोग देखेंगे आखिर मौलिक कर्तव्यों का विकास कैसे हुआ है। जैसा कि आप जानते हो कि भारतीय संविधान के शुरुआत में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में 4 क और 51 क जोड़ा गया और इसमें शुरुआत में 10 मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है। 10 मौलिक कर्तव्यों का शुरुआत जो है किया गया है। लेकिन इसमें आपको रखना क्या है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 और स्वर्ण सिंह समिति, 2 की टर्म है, ध्यान में रखना है, जोड़ा गया है। और 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान में भारत में शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए प्रत्येक अभिभावक को एक दायित्व दिया गया कि वह 6 से 14 वर्ष के बच्चों के शिक्षा के लिए जो है अवसर प्रदान करे। यानी 86वां संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य में एक और जो है जोड़ दिया गया। यानी शुरुआत में संविधान के शुरुआत में मौलिक अधिकार नहीं था। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 86वां संविधान संशोधन द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। यानी भारतीय संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य है। 11 मौलिक कर्तव्य है। अब देखिए, अब भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, सोवियत संघ के संविधान से। अब हम लोग देखेंगे, यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 51 क में प्रत्येक नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्य जो है, 11 मौलिक कर्तव्य जो है बताए गए हैं। अब हम 11वें मौलिक कर्तव्य पे आपको चर्चा करेंगे और आपको याद करना है। इसको जो है आप ऐसे में जो है आंख मूंद के, जहां कुछ समझ में नहीं आए, कर्तव्य से जुड़े हुए कोई अगर टर्मिनोलॉजी आ जाता है, सीधे मौलिक कर्तव्य उतार दीजिएगा, सीधे उतार दीजिए। जहां भी नैतिकता की बात आए, अधिकार कर्तव्य की बात आए, आप मौलिक कर्तव्य लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अनुच्छेद 51 क में प्रत्येक नागरिक के लिए यह कर्तव्य बताया गया है। और क्या कर्तव्य है, सबके लिए, हम सब के लिए, भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए कर्तव्य है। पहला कर्तव्य है संविधान का सम्मान करे, इसके आदर्श, इसके संस्थाओं का सम्मान करे, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे।
हम सरल शब्दों में लिखे हैं, ज्यादा जटिल नहीं बनाया है। दूसरा है राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष के आदर्श विचारों का अनुसरण करें। 51 क के गांव में है भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे। यानी सभी भारतीयों को यह कहा गया है कि भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता की रक्षा करे। अगला है देश की रक्षा करे, आह्वान किए जाने पे, जरूरत पड़ने पर देश की सेवा के लिए तैयार रहे। अगला है, जैसा कि आप जानते हैं, भारत की जनता के बीच भाईचारा बनाए रखे तथा सभी धर्मों का सम्मान करे, क्षेत्र आपसी सद्भाव बनाए रखे, कभी भी धर्म, भाषा, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव न करे, हमेशा महिलाओं का सम्मान करे। यानी इसमें कहा गया है भारत की जनता के बीच भाईचारा बनाए रखे, यानी सभी के बीच भाईचारा बनाए रखे, धर्म, क्षेत्र, भाषा के आधार पर भेदभाव न करे, महिलाओं का सम्मान करे। अगला है हमारी सामाजिक संस्कृति, कंपोजिट कल्चर एवं विरासत की संजोए रखे और इसकी कीमत को पहचाने। अगला है हमारे प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें, जैसे वन, झील, नदी, जीव, जंगली जीव, इस सभी प्रकार के वन जीवों की रक्षा करने का आपको कर्तव्य दिया गया है। प्राकृतिक पर्यावरण जिसमें वन है, नदी है, झील है, वन जीव है, वायु है, सब की रक्षा करने का जो है प्रयास जो है कहा गया है। जंगल, झील, नदी, वन जीव की रक्षा करने का प्रयास कहा गया है। उसके बाद अगला है वैज्ञानिक सोच, मानवीयता और अपने अंदर चेतना का विकास करे। वैज्ञानिक सोच विकसित करे, मानवीयता के आधार पे जो है अपने अंदर जो है मानवीयता के दृष्टिकोण को विकास करे, अपने अंदर चेतना का विकास करे। अगला जो है देख लीजिए, हमेशा सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करे और हिंसा से दूर रहे। हमेशा उच्च विचार रखें जिससे हमारा राष्ट्र सदैव ऊंचे स्तर तक पहुंचे और राष्ट्र उन्नति को प्राप्त कर सके। यानी हमेशा उच्च विचार रखें जिससे राष्ट्र प्रगति के पथ पर जो है पहुंचेगा, समझ रहे हैं, उन्नति के पथ पर अग्रसर होगा। जो भी अभिभावक का संरक्षक हो वे 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करे। यानी सार्वभौम शिक्षा के लिए देश के प्रत्येक अभिभावक कहा गया है कि वो अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा के लिए प्रबंध करे। यह मौलिक कर्तव्य है, इसको याद कीजिएगा। अब हम लोग आगे चर्चा करेंगे, सेकेंड पेज में देखेंगे क्या है। अब हम लोग देखेंगे मौलिक कर्तव्य की कुछ विशेषताएं जो इस प्रकार है। सबसे पहला है मौलिक कर्तव्य सामाजिक और नैतिक दोनों प्रकृति के हैं। यानी भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है वो सामाजिक और नैतिक दोनों ही प्रकृति के हैं। दूसरा है ये भारतीय जीवन शैली पर अधिक बल देता है। किस पर जोर देता है? भारतीय जीवन शैली पर अधिक बल देता है, विशेषकर भारतीय संस्कृति की रक्षा, उसके सम्मान की बात करता है, कंपोजिट कल्चर की बात करता है, राष्ट्रीय एकता अखंडता की बात करता है। उसके बाद ये प्रावधान विदेशी लोगों पर लागू नहीं होता है, ये केवल भारतीय नागरिकों को ही इन संवैधानिक कर्तव्यों को पालन करना है। और ये न्यायोचित और गैर प्रवर्तनीय है, यानी इसको लागू करने के लिए संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। समझ रहे हैं? एक तरह से नैतिक दायित्व है, नैतिक कर्तव्य है, समझ रहे हैं? यानी कोई अगर व्यक्ति मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन करता है या मौलिक कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो उससे न्यायालय में जो है प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है, न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। यह स्थिति है। अगला है मौलिक, देखिए मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य में साफ अंतर है। देखिए अधिकार और कर्तव्य दोनों अलग अलग है। मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार अगर किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है तो न्यायालय में उसको जा सकता है, न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराया जा सकता है। लेकिन अगर मौलिक कर्तव्यों के हनन होने पर कोई पालन नहीं करता है तो न्यायालय द्वारा इसे लागू नहीं किया जा सकता है, न्यायालय में इसे प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। समझ रहे हैं? तो मौलिक अधिकार और कर्तव्य दोनों में साफ अंतर है। एक न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है मौलिक अधिकार, और मौलिक कर्तव्य न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। दूसरा अंतर देखेंगे, मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों को प्राप्त किया गया है और यहाँ राज्य से अपेक्षा की कि राज्य कुछ काम करे। मौलिक अधिकार जो है नकारात्मक है, मौलिक कर्तव्य
सकारात्मक है, यानी व्यक्ति के संदर्भ में, नागरिक के संदर्भ में सकारात्मक है। यह स्थिति है। तो अब हम लोग देखेंगे आखिर मौलिक कर्तव्य का क्या महत्व है, उसको देखेंगे। सबसे बड़ा महत्व हम देखेंगे मौलिक कर्तव्यों का नैतिक, सामाजिक और आर्थिक महत्व है। यह पहला पॉइंट आप लिखेंगे, याद करना पड़ेगा। मौलिक कर्तव्यों का नैतिक, सामाजिक और आर्थिक महत्व है। दूसरा है मौलिक कर्तव्य राष्ट्र समाज के नींव को मजबूत करता है। मौलिक कर्तव्य राष्ट्र समाज के नींव को मजबूत करता है। यदि कोई नागरिक अपने कर्तव्यों को सही तरीके से निर्वाह करे, अगर कर रहा है, तो अपने अधिकारों का भी इस्तेमाल कर सकता है। अगर मान लीजिए आपको बोलने का अधिकार दिया गया है, लेकिन कुछ भी बोलने का अधिकार आपको नहीं है, समझ रहे हैं। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार यह कर्तव्य व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाने और नागरिकों में अच्छे गुण पैदा करने के लिए जो है पर्याप्त है। यानी ये सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है कि ये कर्तव्य जो है व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाने और नागरिकों में अच्छे गुण पैदा करने के लिए पर्याप्त है। उदाहरण के लिए कुछ स्वार्थी तत्व पर्यावरण जैव विविधता को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वे अपने अपने मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन कर रहे होते हैं, जिस पर सरकार की तरफ से कानूनी कार्रवाई होती है, रोक टोक होती है। मान लीजिए आप ही अगर बिना पूछे पेड़ पौधा काट रहे हैं, तुरंत वन अधिकारी आपको पकड़ लेगा, समझ रहे हैं। राष्ट्रगान का अपमान करेंगे, तुरंत पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेगा। तो ये जो मौलिक कर्तव्य है भारत के नागरिकों में एक अच्छे गुण पैदा करने के लिए पर्याप्त है। साथ ही साथ मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल करने से मानवीय दृष्टिकोण, भाईचारा, महिलाओं का सम्मान, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, राष्ट्र की इच्छा, राष्ट्र की एकता, अखंडता जैसी अखंडता के प्रति लोगों में जागरूकता आई है। मौलिक कर्तव्य में राष्ट्र की एकता, अखंडता की बात कही गई है, महिलाओं के सम्मान की बात कही गई है, वैज्ञानिक सोच विकसित करने की बात कही गई है। इससे लोगों में राष्ट्रवाद के प्रति, देश की रक्षा के प्रति, सेना में बहाली होने के प्रति, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने के प्रति एक जागरूकता पैदा हुई है, महिलाओं के प्रति सम्मान करने की भावना पैदा हुई है। अगला हम देखेंगे एम्स स्टूडेंट यूनियन वार 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मूल कर्तव्य मूल्यवान दिशा निर्देश करते हैं और संविधान के निर्वचन में सहायक हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य संवैधानिक मूल को छोड़कर भटकने लगे तो इन कर्तव्यों का उपकरण बनाकर उस पर नियंत्रण करनी चाहिए। यह सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है। यह स्थिति है। अब हम लोग देखेंगे मूल कर्तव्यों का क्या स्वरूप है। देखिए, मौलिक कर्तव्य का स्वरूप अगर देखेंगे तो यह गैर न्यायसंगत और गैर न्यायोचित है, यानी संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसको लागू कराया जा सकता है या लोगों को इसको पालन करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। लेकिन अगर इस निदेशक, क्योंकि ये मौलिक कर्तव्य निदेशक तत्व की तरह है, निदेशक तत्व को लागू कराने के लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, समझ रहे हैं। लेकिन निदेशक तत्व जो है राज्य को कुछ करने का आदेश देता है, तो यह मौलिक कर्तव्य आपको करने का अधिकार देता है। लेकिन कई ऐसे देश है, समझ रहे हैं, जहां मौलिक कर्तव्यों को लागू करने के लिए व्यवस्था की गई है, जैसे सोवियत संघ के संविधान में, रूस, यूगोस्लोवाकिया, अल्बानिया के संविधान में इन मौलिक कर्तव्यों को लागू करने के लिए कानूनी रूप से प्रावधान किया गया है, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। अब प्रश्न है कि इस मौलिक कर्तव्यों क्रियान्वयन के लिए जो है क्या व्यवस्था किया गया है। तो 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार से पूछा कि मौलिक कर्तव्यों को लागू करने के लिए क्या व्यवस्था किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जेएस वर्मा कमेटी का गठन करके जो है कहा था कि जेएस वर्मा कमेटी का गठन किया गया है, और जेएस वर्मा कमेटी जो है 1999 में कुछ कानून का पहचान किया है जो भारत के मौलिक कर्तव्यों को जो है क्रियान्वयन करता है, यानी मौलिक कर्तव्य के क्रियान्वयन से जुड़ा हुआ है। अब क्या क्या है, अब देखिए मौलिक कर्तव्य क्रियान्वयन में प्रावधान। अब देखिए 1951 का जन्म प्रतिनिधि कानून है।
51 का जन प्रतिनिधि कानून जो है, इस कानून के अनुसार जो है, यदि कोई संसद सदस्य, विधानसभा सदस्य भ्रष्टाचार से कार्यों में अपने आप को लिप्त पाता है, उसकी सदस्यता जो है गंवानी पड़ सकती है भ्रष्ट आचरण के आधार पर। 1967 का गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम है, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967। इस अधिनियम के तहत कोई व्यक्ति या संगठन देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा पर चोट करता है तो उसको जो है उस पर कार्रवाई की जाती है। अब यह कानून व्यापक रूप से प्रचलित है, अनलॉफुल एक्ट। तो यह जो है इसके क्रियान्वयन के लिए है, देश की एकता, अखंडता की रक्षा कीजिए। अगर उसको रक्षा नहीं कर रहा है, अगर एकता, अखंडता पर कोई चोट पहुंच रहा है तो उस पर आपको कार्रवाई हो सकती है। अगला है 1955 का नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। इस अधिनियम के तहत क्या होता है कि कोई व्यक्ति समाज में अगर जाति के आधार पर छुआछूत को बढ़ावा देता है, जाति के आधार पर भेदभाव करता है, भाईचारे की भावना को तोड़ता है, तो उस पर जो है कानूनी कार्रवाई जो है हो जाती है। 1972 का वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है। यह अधिनियम जंगली जानवरों के संरक्षण, उसकी रक्षा का बात करता है। कोई आदमी अगर जंगली जानवरों का अवैध शिकार करता है तो उस पर कार्रवाई होती है। आप जानते हैं ना कार्रवाई होती है। उसके अलावा 1971 का राष्ट्रीय सम्मान के अपमान निरोधक अधिनियम। कोई व्यक्ति राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान और संविधान का अपमान करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाती है। यह स्थिति है। इसके अलावा 1980 का वन संरक्षण अधिनियम। यह अधिनियम वनों के अवैध कटाई को रोकता है। यानी कोई व्यक्ति अगर वनों का अवैध कटाई कर रहा है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होती है। आपको कहा गया था कि वनों की रक्षा कीजिए, राष्ट्रगान का सम्मान कीजिए, संविधान का आदर कीजिए, देश की एकता, अखंडता की रक्षा कीजिए। अगर समाज में भाईचारे की भावना को अगर आप ठेस पहुंचाते हैं तो समान नागरिक संरक्षण अधिनियम 1955 के तहत आप पर कार्रवाई हो जाएगी। तो मौलिक कर्तव्यों को क्रियान्वयन के लिए भी कई ऐसे प्रावधान किए गए हैं। बस इस एक्ट को आपको ध्यान में रखना है, समझ रहे हैं। अब दूसरे दिन से जो पढ़ाएंगे वो पूरा लिखा हुआ नहीं होगा, आज ट्रायल है, इसीलिए हम देख रहे हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे मौलिक कर्तव्यों क्या आलोचना है। अब मौलिक कर्तव्यों की आलोचना देखेंगे क्या है। संविधान में देखिए, संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्यों को निम्न आधारों पर आलोचना की जाती है। आप ऐसे ही लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे कुछ कर्तव्यों का अर्थ अस्पष्ट है। जैसे सामाजिक संस्कृति, कंपोजिट कल्चर की बात कही गई है। अब सामाजिक संस्कृति का अर्थ क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण, समझ रहे हैं। उसके बाद अनुवेंशन, सुधार की भावना, मानववाद, ऐसे शब्द है जिसका अर्थ अस्पष्ट है, सर्वथा अस्पष्ट नहीं रहा है। तीसरा है कि कुछ कर्तव्यों को मात्र दोहराया गया है। जैसे कि तीसरा कर्तव्य कहता है कि नागरिकों को भारत की संप्रभुता की रक्षा करनी चाहिए। लगभग वही बात है चौथे कर्तव्य में कहा गया कि नागरिकों को देश की रक्षा करनी चाहिए। देश की रक्षा करना चाहिए, नागरिकों को देश की संप्रभुता करना चाहिए। तो एक सिमिलर है, न्यायोचित नहीं। मौलिक कर्तव्य की आलोचना इस आधार पर की जाती है कि न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। यानी इसको अगर कोई व्यक्ति इस अधिकारों का हनन करता है तो उसमें कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, अगर वो पालन नहीं करता है तो। समझ रहे हैं। लोग संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। स्वयं सी समिति स्वयं जो है का सुझाव दिया था कि मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को दंड दिया जाए। संसद उचित कानून का निर्माण करे। हालांकि जेस वर्मा समिति कुछ कर्तव्यों को लागू करने के लिए कुछ कानूनों की पहचान की थी जो ऊपर में बता दी है। इस प्रकार कहने का अर्थ है मौलिक कर्तव्य भले ही न्यायोचित गैर न्यायोचित है, किंतु इसके बावजूद नागरिकों में मानवीय दृष्टिकोण, वैज्ञानिक सोच पैदा करने, राष्ट्रीय एकता, अखंडता रक्षा करने में नैतिक जिम्मेदारी डालता है। यह स्थिति है। जैसा कि आप जान गए, तो मौलिक कर्तव्य यही है। अब आप इसको देखकर बताइएगा, अगर इस फॉर्मेट में ठीक होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लिख कर पढ़ाएंगे, चाहे पीपीटी मॉडल में ही पढ़ाएंगे। इसको देखिएगा और बाकी जो है हम शुरू करेंगे। इंग्लिश मीडियम का 20 तारीख से हम पहले शुरू करेंगे। उसका फीस 5000 है।